संविधान में कितने भाग हैं और उन भागों में या वो भाग किस किस विषय से संबंधित हैं और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स या अनुच्छेद सम्मिलित हैं। और फिर उसके बाद हम यहां पर डिस्कस करने शुरू करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भागों के बारे में और साथ में हमारे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पार्ट्स। वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। भारतीय संविधान के विभिन्न भाग एवं उससे संबंधित विषय। दोस्तों आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुल 22 पार्ट्स या कुल 22 भाग थे, जिसमें सबसे पहला पार्ट यानी कि सबसे पहला भाग कहलाता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआती 4 अनुच्छेद या 4 आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं संविधान का भाग 1, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 2। इसके बाद आता है संविधान का भाग 2, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में। और आप जानते होंगे सिटीजनशिप या नागरिकता के जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से लिए हैं, और ब्रिटेन की ही तरह हमारे देश में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप के प्रोविजन को अडॉप्ट किया गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक संबंधित है किससे? नागरिकता से या सिटीजनशिप से। इसके बाद आता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 3, जिसमें है हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के विचारों को या मौलिक अधिकारों का विचार भी कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और आप जानते होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमने अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने मूल अधिकारों का प्रावधान किया है। ओरिजिनली हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या आप जानते हैं 7 हुआ करती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे फंडामेंटल राइट्स से संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और उसे लीगल राइट बनाकर, उसे वैधानिक अधिकार बनाकर उसका प्रावधान आर्टिकल 300A में कर दिया गया। और 2 आर्टिकल्स हटा दिए गए, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1) का F। इसके अलावा 6 मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और लास्ट होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद संविधान का भाग 4, जिसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कहां से लिए गए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये राज्य के वो कर्तव्य हैं जो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए अपने नागरिकों के लिए निभाने चाहिए। और हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ही प्रोविजन किया गया है डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का। इसके बाद पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी माफ कीजिए, पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4A। आप जानते हैं कि यह भाग ओरिजिनली या पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ही संविधान का भाग 4A क्या किया गया? जोड़ा गया, और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, और एक नया अनुच्छेद जोड़कर, दैट इज 51A या 51A को जोड़कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कर दिया गया, जो कि कहां से लिए गए हैं? जो कि रूस या रशिया से लिए गए हैं। स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पहले इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया।
इसके बाद है संविधान का भाग 5, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द यूनियन, यानी कि संघ के बारे में, और वो सारे के सारे प्रोविजंस जो कि केंद्रीय स्तर पर लागू होते हैं, जिन्हें हम सेंट्रल प्रोविजंस कह सकते हैं या केंद्रीय प्रावधान कह सकते हैं। और अगर हम संविधान के भाग 5 की बात करें तो उसको भी विभिन्न अध्यायों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला अध्याय है द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन या संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका का प्रावधान आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव मिलकर बनती है किस किस से। इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, संघ का मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में, और साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। उसके बाद दूसरे अध्याय में हम बात करते हैं अबाउट द पार्लियामेंट या संसद के बारे में, विच इज बेसिकली आर यूनियन लेजिस्लेचर। हमारी संघीय विधायिका ही क्या कहलाती है, संसद कहलाती है, और इसके प्रावधान आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक किए गए हैं। अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक हम बात करते हैं पार्लियामेंट या संसद के बारे में। उसके बाद तीसरे अध्याय में आती है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जिसमें अनुच्छेद आप जानते हैं 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ऑर्डिनेंस पावर दी गई है। इसके बाद चौथा अध्याय जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द यूनियन जुडिशरी या संघ की न्यायपालिका के बारे में। और संघ की न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो भाई संघ की न्यायपालिका चलती है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किए गए हैं। इसके बाद पांचवा अध्याय जिसमें हम बात करते हैं अबाउट CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का भाग 5, और ध्यान रखेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लंबा भाग भी है, क्योंकि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हम केवल पढ़ते हैं संविधान का भाग 5, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लंबा भाग है। आई होप इस सेशन में आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। बस मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए और सारे के सारे विद्यार्थियों को इससे लाभ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके सिलेक्शन में मेरा जरा सा भी कंट्रीब्यूशन हुआ तो मुझे बेहद इस बात से प्रसन्नता होगी और मैं बेहद गर्वान्वित महसूस करूंगा। इसके बाद आता है दोस्तों पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 6, जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द स्टेट, यानी कि राज्य के बारे में, स्टेट प्रोविजंस या राज्य के प्रावधानों के बारे में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारे संविधान के भाग 6 को ही क्या कहा जाता है, राज्यों का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स। दूसरा सबसे लंबा भाग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 6 है, जिसके प्रावधान आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक किए गए हैं। इसमें है सबसे पहले अध्याय में, सबसे पहले पार्ट में जनरल या साधारण, आर्टिकल 152 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि भाग 6 के सारे प्रावधान भारत के सभी राज्यों पर लागू होंगे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अनुच्छेद 370 के तहत महत्वपूर्ण और विशेष प्रावधान किए गए हैं। हालांकि 370 के विशेष प्रावधानों को अब निरस्त कर दिया गया है, लेकिन ये आर्टिकल 152 में कहा गया था। इसके बाद दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं द एग्जीक्यूटिव, यानी कि राज्य की कार्यपालिका। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका या स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बात करते हैं। और आप जानते होंगे राज्य की कार्यपालिका मिलकर बनी है राज्यपाल से, राज्य के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से, इसके अलावा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या राज्य का महाधिवक्ता। इसके बाद तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य का विधानमंडल, जो कि राज्यपाल, विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद से मिलकर बनता है, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक किए गए हैं। उसके बाद चौथे अध्याय में है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर या राज्यपाल की विधायिक शक्ति। जिस तरीके से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है, बिल्कुल वैसे ही एक राज्य के राज्यपाल को ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है
अनुच्छेद 213 में, आर्टिकल 213 में। नेक्स्ट, पांचवा अध्याय, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि जुडिशरी ऑफ स्टेट, और राज्य की न्यायपालिका चलती है राज्य के उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट से, जिसका प्रावधान आर्टिकल 214 से 232 तक किया गया है। और दोस्तों, भाग 6 के छठे अध्याय में हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, जिसके तहत हम डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक प्रावधान किए गए हैं अधीनस्थ न्यायालयों या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। अगला होता है संविधान का भाग 7। आप जानते हैं संविधान का जो भाग 7 है वो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें है स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय सेक्शन 29 एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट 1956। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान, इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 के द्वारा क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, जिसमें एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 238। कहने का मतलब अब आर्टिकल 238 अनुच्छेद 238 हमारे संविधान में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो भाग 7 अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसे निरस्त किया जा चुका है। अगला है पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन टेरिटरीज, जिसमें हम बात करते हैं संघ शासित क्षेत्रों या संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक किए गए हैं। इसके बाद आते हैं संविधान के पार्ट 9, पार्ट 9A और पार्ट 9B। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, संविधान के भाग 9 में हम बात करते हैं पंचायतों के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जिसका प्रोविजन या जिसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। अनुच्छेद 243 से 243O तक हम बात करते हैं पंचायतों के बारे में, भाग 9। इसके बाद आता है पार्ट 9A। पार्ट 9A में हम बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं के बारे में, जिसके प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल 243P से लेकर ZG तक किए गए हैं। और फिर आप जानते हैं कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान में एक और भाग जोड़ा गया 9B, और उसमें प्रोविजन किया गया अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियों के बारे में, जिसका उल्लेख आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक होता है। इसके बाद पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 10, जिसमें है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसके प्रावधान 2 आर्टिकल्स यानी कि 244 और 244A के तहत किए गए हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 11, जिसमें है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच संबंध। 2 तरीके के संबंध, सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशंस या विधायिक संबंध अध्याय 1 में, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, और दूसरे अध्याय में है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी कि प्रशासनिक संबंध, जिनका प्रोविजन, जिनका प्रावधान अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक किया गया है। नेक्स्ट पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 12। और अगर संविधान के भाग 12 के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक प्रोविजन किया गया है भाग 12 का, जिसमें हम संघ और राज्यों के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस या वित्तीय संबंधों के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले अध्याय में है फाइनेंस यानी कि वित्त, भाग 2 या अध्याय 2 में है बोरोइंग यानी कि ऋण लेना 264 से 291 तक। अध्याय 3 में है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशंस एंड स्वीट्स यानी कि संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, जिसका प्रोविजन किया गया है 294 से लेकर 300 तक। सबसे पहले फाइनेंस से रिलेटेड 264 से 291, अध्याय 2 बोरोइंग या ऋण लेना से संबंधित 292 और 293, और फिर उसके बाद अध्याय 3 से संबंधित 294 से 300। इसके बाद
अध्याय 4 में आता है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 300A है। और आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे क्या किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था और इसे लीगल राइट या वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट, पार्ट 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 13, जिसके अंतर्गत आते हैं ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। इसके बाद पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 14, जिसमें है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसका प्रोविजन, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक किया गया है। सबसे पहले अध्याय में आती हैं सर्विसेज या सेवाएं, आर्टिकल 308 से लेकर 314 तक। और फिर अध्याय 2 में आता है पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग, जिसके लिए प्रावधान 315 से लेकर 323 तक किए गए हैं, जिसमें हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं। इसके बाद है पार्ट 14A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 14A, जिसके अंतर्गत आते हैं ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण, 2 अनुच्छेद जिन्हें बाद में ऐड किया गया 323A और 323B के तहत। इसके बाद आता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इलेक्शंस, निर्वाचन। संविधान का भाग 15, पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शंस या निर्वाचन, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक किए गए हैं। इसके बाद है पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 16, जिसमें है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड एंग्लो इंडियंस, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसके अंतर्गत आती है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग और आंगल भारतीय। इसका प्रावधान आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक किया गया है। नेक्स्ट इज पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 17, जिसमें है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक प्रोविजन किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज का, जिसमें सबसे पहले अध्याय में है लैंग्वेज ऑफ यूनियन या संघ की भाषा, 2 आर्टिकल्स 343 एंड 344। उसके बाद आती है रीजनल लैंग्वेजेस यानी कि प्रादेशिक भाषाएं, जिसके प्रावधान 345 से 347 तक है। फिर उसके बाद आती है लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एटसेट्रा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आदि की भाषा, जिसके प्रावधान 348 से 349 तक किए गए हैं। और फिर आते हैं स्पेशल डायरेक्टिव या विशेष निर्देश, जो राज्य के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो हैं नीति निर्देशक तत्व, लेकिन भाग 4 में नहीं। जैसे आर्टिकल 350A, राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे, और 351 के तहत राज्य के द्वारा निर्देश दिया गया है हिंदी भाषा के विकास का, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो 350 और 351 में। अगला पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 18, जिसमें है इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपात उपबंध। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हमने प्रोविजंस किए गए हैं इमरजेंसी या आपातकाल के बारे में। उसके बाद पार्ट 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 19, जिसमें है मिसलीनियस या प्रकीर्ण प्रावधान, 361 से लेकर 367 तक। उसके बाद है संविधान का भाग 20, जिसमें हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के संशोधन के बारे में। केवल एक आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है, और ये प्रोविजन हमने साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। और आप जानते हैं कि अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुल 106 बार संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। इसके बाद आता है पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 21, जिसमें है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 369 से लेकर 372 तक किया गया है।
इनमें से ज्यादातर आर्टिकल्स निरस्त किए जा चुके हैं। और फिर लास्ट में आता है संविधान का पार्ट 22 या भाग 22, जिसमें है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी